हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग को 5 एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ना है। वैसे एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो हमको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्टेड दिया हुआ है। और ये सिलेक्टेड ऐसे हैं कि आपके फिजिक्स में भी आपको काम आएगा, आपके केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा, ठीक है, और मैथ्स में तो काम रहेगा ही रहेगा। इन जनरल जो हमारे जो मैथ्स के यूज होते हैं कि डेरिवेटिव्स, जनरली बच्चे के दिमाग में होता है कि मैथ्स में जो हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा वो इन जनरल कहाँ यूज होता है। तो इन जनरल कहाँ यूज होता है वो भी आपको इस चैप्टर में पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ यूज होता है। यानी इन जनरल हम लोग देख सकते हैं कि किस किस फील्ड में हम लोग डेरिवेटिव्स को अप्लाई करते हैं। तो जनरली एप्लीकेशन से ये मुराद होता है, एप्लीकेशन से ये मतलब होता है कि किस किस फील्ड में हम इस चैप्टर को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे हम चैप्टर को यूज कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जो यूज है वो ज्योमेट्री के अंदर है, जिसमें हम लोग ने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि जनरली हम लोग डेरिवेटिव्स को स्लोप भी कहते हैं। स्लोप के लिए मैंने आपको उसका पूरा एक क्या बोलते हैं उसको प्रूफ बताया था कि किस तरह से स्लोप को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो वो बेसिक चीज है, वो आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि ये स्लोप होता है तो डायरेक्ट हम बताएंगे कि कैसे होता है, क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन इधर पे क्या है, एज अ स्लोप, ये हमको यूज करना है। तो हमको ये मालूम है कि अगर कोई एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी, ठीक है, दो, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर हमने कोई सेकंड लिया है इधर पे, कि समझ करो कोई एक सेकंड है ये जो ए और से बी ज्वाइन कर रही है ना, तो इसका अगर हम लोग को स्लोप लेना है, यानी यहाँ पर नॉर्मली स्लोप लेना है, तो दो पॉइंट का स्लोप कैसा आता है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो नॉर्मली दो पॉइंट का स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दो पॉइंट का कोई भी स्लोप होता है। यानी अगर आप लोग देखेंगे ए और बी है तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसको अगर हम देखेंगे तो y2 क्या है, चेंज इन y, और ये क्या है, चेंज इन x, क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और इसी चीज को अगर हम ये देखेंगे कि अगर ये x1 सरकते 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 x2 के पास आ जा रहा है, अगर x2 सरकते सरकते x1 के पास आ जा रहा है, तो ये दो पॉइंट नहीं रहेंगे, एक ही पॉइंट बन जाएगा। और जब ये एक ही पॉइंट बन जाएगा तब हमारे पास वो क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं इस dy by dx एट a, डेरिवेटिव एट a या डेरिवेटिव एट b, डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंट सरक रहा है, a b की तरफ जा रहा है या b a की तरफ आ रहा है। तो अगर ऐसा रहेगा लिमिट x1 टेंड्स टू x2, तो हम बोलेंगे कि x1 सरक के x2 की तरफ, यानी a सरक के b की तरफ आ रहा है। और अगर ऐसा रहेगा लिमिट x2 टेंड्स टू x1, तो इसका मतलब ये कि x2 सरक के x1 की तरफ आ रहा है, यानी b सरक के ये आ रहा है। तो लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट आ रहा है, वो हमको इससे समझ में आ जाएगा। हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट ये है कि स्लोप जो भी होता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव्स होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पर अगर हमको स्लोप की बात करना है तो यहाँ पे अगर स्लोप क्या होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इधर पे यहाँ पर हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, और वो स्लोप एट ए क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव्स निकाल दो फंक्शन का उस पॉइंट पे, तो वो उसका स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि अगर हमको कोई भी टेंजेंट का अगर हमको स्लोप निकालना है तो हमको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव्स निकालना है और उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो उसका टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब टेंजेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो टेंजेंट के बारे में पहले समझ लेते हैं क्या चीज होता है। देखो टेंजेंट क्या होगा, जैसे कर्व है, यहां से एक लाइन पास हुई, इसको एक पॉइंट पे कट किया ए पे, ठीक है, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 और y1। अब मुझे इसका स्लोप मालूम करना है, तो मैंने क्या बताया कि अगर ये कर्व y इक्वल टू f ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव dy by dx एट x एट a, यानी ये x1 y1, ये मुझको क्या देगा, ये मुझको स्लोप देगा। तो ये स्लोप किसका आ गया, टेंजेंट का आ गया। तो टेंजेंट किसको बोलते हैं हम लोग,
हम लोग टेंजेंट उसको बोलते हैं जो पूरे कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करें। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अगर मैंने एक लाइन लिया जो इस पे परपेंडिकुलर है, तो अब हम उसको बोलेंगे नॉर्मल। उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। यानी ये लाइन नॉर्मल किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट। परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है। अब अगर कोई एक लाइन इधर से है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, एल इसके ऊपर परपेंडिकुलर, पॉइंट पी पे परपेंडिकुलर है, तो ये एल जो है ये नॉर्मल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एल जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, लेकिन ये पी जो है ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। पी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल नहीं होगा। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब हमको क्वेश्चन जो आता है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, यानी हमको ये पूछा जाता है कि अगर कोई कर्व दिया हुआ है तो उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। अगर हमको कोई कर्व दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। ये चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इसके अंदर कुछ बेसिक्स हमको स्ट्रेट लाइन के मालूम होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन हम लोग ने 11 में पढ़ा है, उसके कुछ बेसिक्स हमको यहाँ पे मालूम होने चाहिए, तो वो इजीली हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है। हमारे पास गिवन डेटा है कि ये पॉइंट हमको दिया हुआ है, तो हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हमको मालूम है कि ये ए x1 y1 है। दूसरा हमको क्या दिया हुआ है, हमको स्लोप मालूम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव्स निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। यानी स्लोप हमको मालूम है, पॉइंट हमको मालूम है, तो इससे हमको क्या मिलता है, हमको स्लोप पॉइंट इक्वेशन मिलती है। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप पॉइंट फॉर्म लाइन क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये हमारी क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन है। तो ये इसमें हमको x1 y1 क्या मिलेगा, ये पॉइंट जो हमको दिया हुआ है, इसमें हमको m क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन जो आएगी हमारे पास, ये किसकी इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। तो हमको क्या पूछेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमको एक टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट हमको गिवन होगा, तो स्लोप निकालेंगे जिस गिवन पॉइंट पे, पॉइंट हमको यूज करना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब दूसरी चीज हमको बेसिक ये मालूम है कि अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, देखो अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये L1 है और ये L2, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप क्या होगा, -1 होगा। यानी अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा। अब हम बोल रहे हैं नॉर्मल परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट पे, तो जो स्लोप टेंजेंट का होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल देखो m2 क्या होगा, -1/m1 होगा, तो ये हो गया नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा। तो अगर हमको कोई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे तो हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। नॉर्मल स्लोप क्या होगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अब स्लोप नॉर्मल का आ गया, पॉइंट वही है जो टेंजेंट के लिए था, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से फिर इक्वेशन आ जाएगी, और इक्वेशन में अब क्या होगा, अब जो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 था, तो ये m की जगह अब क्या आ जाएगा, अब ये वाला m आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल का आ जाएगा बस, बाकी ये और ये फैक्टर दोनों सेम रहेंगे। अब हमको क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया। तो हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों के लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन यूज करना है, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन के लिए पॉइंट हमको दिया रहेगा और स्लोप जो है वो हमको डेरिवेटिव्स निकालने के बाद मिल जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद और क्लियरिफाई होते जाएगा इसमें क्या करना है।
अच्छा, एक और बेसिक क्या रखेंगे हम लोग इधर पे, जैसे मैं बताया कि दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और अगर दो पैरेलल लाइंस है तो अगर दो लाइन पैरेलल है, ये L1 L2 है और दूसरे के पैरेलल है, तो इनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। M1 इक्वल टू क्या होता है, M2। तो हमको ये बेसिक याद होना चाहिए कि बेसिक में हमारे पास दो स्लोप, अगर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा और स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 इक्वल टू mx - x1 होगा। ये बेसिक हमारे लिए काफी है। अब उसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या है वो देखेंगे फटाफट। Now let's see question number first, question number 1, exercise 2.1। क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स यहाँ पे एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। तो हमको दो चीज मालूम करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करना है। तो देखिए कर्व हमारे लिए ये दिया हुआ है, ये हमारे पास कर्व है, ये हमारे पास पॉइंट है और हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मैंने क्या बताया, पॉइंट हमारे पास है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमको स्लोप निकालना रहेगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इस पॉइंट पे उसको सब्स्टिट्यूट करके स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, dy बाय dx क्या आएगा, x स्क्वायर। अब आपको डेरिवेटिव आना चाहिए पूरा, अगर जिसको डेरिवेटिव नहीं आता तो मेरे पूरे पिछले डेरिवेटिव्स के लेक्चर्स देखे अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके अंदर ये होता है कि बेसिक हमारे पास डेरिवेटिव्स का चेन रूल जो है वो आना चाहिए हमको, तो वो उतना कम से कम डेरिवेटिव्स आए। x स्क्वायर यानी x रेज़ टू n, x रेज़ टू का फॉर्मूला क्या आता है, n x रेज़ टू n माइनस 1, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये हमको मिला dy बाय dx। अब हमको स्लोप निकालना है, किसका, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। हम लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये dy बाय dx होगा एट किस पॉइंट पे, 0 4 पे, ये वाले पॉइंट पे हमको जो गिवन पॉइंट हमारे लिए इस पे स्लोप निकालेंगे। अब हमारे पास dy बाय dx क्या है, ये इसमें x जो है वो 0 है, y 4 है, या कहीं पे भी y नहीं है तो x की जगह पे 0 रख दो, 2 into 0 plus 2 into e raised to 0, तो 2 into 0 0 हो गया, e raised to 0 1, तो स्लोप कितना आया, 2 आ गया। तो ये स्लोप जो मिला वो हमको क्या मिला, m मिला, देयरफॉर m हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, क्या आ गया। अब यहाँ पर y माइनस y1 क्या है हमारा, y1 हमारे पास ये वाला, यही पॉइंट जो हमने टेंजेंट में स्लोप के लिए निकाले थे, यही पॉइंट,
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसपे टेंजेंट क्या हो रहा है, टच हो रहा है। जैसे मान लो कि ये हमारा कोई कर्व है, तो ये पॉइंट जो दे रहा है हमको ना, इस पे हमको ये निकालना है, क्योंकि 0 4 है, तो 0 4 कहाँ पे आएगा, 0 4 y एक्सिस पे आएगा, तो समझो हमारा टच ऐसा हो रहा है, ये ऐसा जा रहा है और हमारा टेंजेंट ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये 4 y1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, इक्वल टू m कितना है हमारे पास में, m हमारे पास है ये 2, तो एज इट इज 2 रख दो इसको। फिर यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस x1 कितना है इधर पे 0, ये हमने वैल्यूज रख दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ गई, हमारे पास जो x1 y1 था वो ये पॉइंट मिला, m अपान में मिला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे लिए रेडी है। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, तो y माइनस 4 इक्वल टू 2x, ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2x प्लस 4, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक। तो आपको क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो टेंजेंट आ गया, एंड नॉर्मल्स, नॉर्मल भी बोला है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होएगा, माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये देखे थे कि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहते हैं, तो एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग ने निकाले कितना है, 2 है, तो ये आएगा -1/2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, -1/2 आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल क्या होगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये रहेगा सेम स्लोप पॉइंट फॉर्म, लेकिन यहाँ m जो है हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो यहाँ m की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग लिखेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसको हम देख सकते हैं कि m1, क्या दे सकते हैं m1, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, m1। अब वैल्यूज रख दो, वैल्यूज में क्या आएगा, y माइनस y1 क्या है हमारे पास में, y माइनस y1 क्या है, यही पॉइंट, तो y1 क्या है हमारे पास में 4, m1 क्या है -1/2 और x1 क्या है 0, ये वैल्यूज रख दिए। अब सिंपलीफाई कर लो, ये 2 इधर ले लो, तो 2y माइनस 2 4 8, या माइनस x आ जाएगा, x को इधर ले लो या जैसा भी है ना, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो गई क्या हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारी क्या दी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और ये क्या हुआ हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सिंपल सा कंसेप्ट है। जो इक्वेशन हमको दिया रहेगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, जो पॉइंट दिया रहेगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, इक्वेशन यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, इसमें x1 y1 वही पॉइंट होगा और m जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमने निकाला है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, वही इक्वेशन यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसके अंदर जो है जो रिटर्न वर्क है, जैसे ये हमारा काम का ये भी, ठीक है। अब बाकी जो है हम लोग जो हमारे काम का है उसको रख देते हैं, बाकी चीजों को मिटा देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इधर क्वेश्चन नंबर 2, y इट्स x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू 0 एट 2 4, ठीक है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इक्वल टू 0 एट 2 4। क्या करेंगे हम इधर पे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोलो, क्या आएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, फिर dy बाय dx। चेन रूल याद है ना, y क्यूब है तो y क्यूब का x क्यूब का 3y स्क्वायर, फिर y के साथ dy बाय dx माइनस 9 ऐसे रहेगा। अब ये xy है तो xy u इंटू v पे जाएगा, तो u इंटू v में पहले x फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx, फिर प्लस y फिर x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना आता है 1 और इक्वल टू क्या है 0। अब इसमें सिंप्लीफाई कर लो, 3x स्क्वायर माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या आएगा 9y एक तरफ हो गया, फिर 3y स्क्वायर ये dy बाय dx माइनस 9x dy बाय dx। 9x पहले 9 को y से करके इधर ले लिए, फिर 9 को x के साथ इधर। अब इसको dy बाय dx कॉमन निकालो, तो देयरफॉर 3y स्क्वायर माइनस 9x dy बाय dx ये कॉमन आ गया, और ये दोनों को राइट साइड पे इधर लेके जाओ तो 9y माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नाउ देयरफॉर dy बाय dx कितना आ गया, dy बाय dx आ गया 9y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 9x, ये आ गया आपका dy बाय dx। ठीक है, लेकिन हमको अभी स्लोप मालूम करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो ये काफी नहीं रहेगा, मिटाना पड़ेगा, हमारी मेहनत कॉपीज हमको लिखनी रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इधर पे, अब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy बाय dx एट जो पॉइंट हमको दिया है एट 2 4 dy बाय dx। अब dy बाय dx क्या है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट m हो गया, dy बाय dx का ये। अब इसमें जहां पे y है वहां पे हम 4 रखेंगे, जहां पे x है वहां पे हम 2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 9 4 सा इधर पे, फिर माइनस 3 फिर 2 का स्क्वायर, फिर नीचे 3 y की जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस 9 x की जगह पे 2। ठीक है, अब इसमें सिंपलीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा 9 4 जा 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 माइनस 9 2 जा 18, 12 36 में से 12 गया 24 अपॉन कितना आ जाएगा 30, कैंसिल होता है, किससे होता है 6 से होता है, 6 4 जा 6 5 जा, तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास 4/5। अब ले लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्वेश्चन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये आएगा। अब y माइनस y1 तो हमारे पास क्या है y माइनस m x माइनस ये हमको रखना है, तो y1 x1 क्या है यही नंबर, तो ये आएगा क्या 4 और ये 2 इधर आ गया, और m कितना आएगा 4/5। बस समझ में आ गई। अब सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5y माइनस 5 4 जा 20, 4x माइनस 8। अब ये 4 इधर अगर सबको राइट साइड पे लेके जाते हैं तो 4x ये रहेगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस 5y, ये माइनस 20 इधर जाएगा क्या होगा प्लस 20, 20 में से 8 गया कितना बचेगा प्लस 12 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, तो नॉर्मल के लिए यहां कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब बेसिक क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमको पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 4/5,
तो 1 अपॉन कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या आ जाएगा 5/4, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास टर्म m1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। क्या है अब y x माइनस, अब इसमें y माइनस y1 की जगह पे वही 4 m1 माइनस 5/4 x1 2 क्रॉस कर लो अभी 4y माइनस 16 माइनस 5x प्लस 20, सॉरी 5 टू द 10। अब 5 इधर आ जाएगा तो 5x प्लस 4y, ये 10 इधर आ रहा माइनस होएगा, माइनस 26 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो प्रोसीजर याद कर लो, समझ में आ जाएगा। पहले dy/dx निकालेंगे, फिर उसके अंदर पॉइंट रख के स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके बाद में रेसिप्रोकल करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं सर। अब हमको क्वेश्चन क्या दिया इधर पे, एक्स स्क्वायर माइनस √3xy प्लस 2y² इक्वल टू 5 एट √32। सेम क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, नॉर्मल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, dy/dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस √3, x और y क्या आएगा u इंटू v में x y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस 2y स्क्वायर है तो 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 0, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का 2y, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx, चेन रूल। अब dy/dx वाले को सेपरेट कर लो, ये आ गया 2x माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं √3x dy/dx, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस √3y प्लस 2 टू द 4y dy/dx इक्वल टू 0। अब dy/dx इधर और इधर है तो कितना आ जाएगा 4y माइनस √3x dy/dx, ये आ गया आपका। और जो नॉन dy/dx है ये उसको दे लिया तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर dy/dx ये क्या आ गया अपने पास में √3y माइनस 2x अपॉन 4y माइनस √3x। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने डेरिवेटिव्स में काम किए, इम्प्लिसिट फंक्शंस में किए। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का पूरा चल रहा है यहाँ पर। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन के हिसाब से ही हम लोग को डेरिवेटिव्स निकालना है। अब हमारे आगे की कहानी शुरू होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट dy/dx एट पॉइंट कौन सा हमारे पास √3 और 2। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट n इक्वल टू हमारे पास यहाँ तो y की जगह पे ये 2 और x की जगह पे √3, तो इधर आ जाएगा 2√3, ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा 2√3, नीचे 4 टू द माइनस √3 इंटू √3। अब ये दोनों सेम है, 2√3 कैंसल, ऊपर 0 आ गया, क्या नीचे भी 0 आ रहा है, चेक कर लो। 4 टू द 8 माइनस 3, नहीं नीचे 0 नहीं आ रहा है, 0/5 हो रहा है। 0/5 क्या होता है 0। अब टेंजेंट का स्लोप 0 है, इसका क्या मतलब, कब टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा जनरली। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी लाइन जो होती है
वो इस तरह से अगर कट कर रही है तो ये इंक्लिनेशन होता है और यही हमारा स्लोप बनता है। स्लोप क्या होता है? tan थीटा स्ट्रेट लाइन में, है ना। अब ये tan थीटा का मतलब tan थीटा जीरो कब होगा? स्लोप जीरो हो गया ना। स्लोप जीरो कब होगा? जब ये थीटा जीरो होगा, क्योंकि tan जीरो क्या होता है? जीरो होता है। और थीटा कब जीरो होगा? जब लाइन एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगी। इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी। तो यहां पर आ जाएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है, इसका काम नहीं है। सिर्फ ये याद रखने का कि जब टेंजेंट मतलब टेंजेंट का स्लोप जीरो आता है, इसका मतलब क्या है? वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये आपको पॉइंट याद रखने का। अब यहाँ क्या आ जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब यहाँ पर y माइनस y1 कितना है? y1 है 2, ठीक है, और स्लोप जीरो है। जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो टोटल जीरो। बस यही हमारा आंसर हो गया, y माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल याद आएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे m1 की वैल्यू में ये जीरो रखूं तो -1 अपॉन जीरो आएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट का जीरो। इसका मतलब क्या होता है? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड कब आएगा? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया क्या कि हमको याद रखना है कि यहाँ पर ये टेंजेंट का मतलब क्या है? टेंजेंट ऐसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो जो चीज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो पैरेलल टू क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। तब यहाँ पर हमको ये दिया है कि जब स्लोप इंफिनिटी हो, इसका मतलब वो है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब कोई चीज पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो उसकी इक्वेशन कैसी आती है? उसकी इक्वेशन आएगी x इक्वल टू है, इस फॉर्म में आएगी, x इक्वल टू आ जाएगी। तो यहाँ पर अब जब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखते हैं? y माइनस y1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका स्लोप डिफाइन नहीं है ना। तो हमको ये मालूम है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? x इक्वल टू a होगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे लिए बनेगी इधर पे x माइनस x1 इक्वल टू 0। क्या बनेगी? x माइनस x1, क्योंकि ये पार्ट जो है, ये पार्ट इधर आ जा रहा है, ये पार्ट किधर आ जा रहा है? यहाँ पर आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? x माइनस x1, हमारे पास कैटेगरी क्या आएगी? x माइनस x1। x माइनस x1 इक्वल टू क्या आएगा? 0 आ गया, क्योंकि यहाँ हमको क्या मिला? ये पार्ट पूरा 0 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन गया हमारा? y माइनस y1 इक्वल टू 0 हो गया। यानी यहाँ हमको इक्वेशन जो दे रहा है ये दे रहा है कि y इक्वल टू b, इस फॉर्मेट में दे रहा है। तो जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा तो उसकी इक्वेशन हम बोल सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू 0 है। और जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है तो इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? तो x माइनस x1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? x माइनस दिस इज √3 इक्वल टू 0। ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एकदम बेसिक चीजों पे जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अभी। 2xy प्लस पाई साइन वाई प्लस पाई साइन वाई इक्वल टू 2 पाई एट 1 एंड पाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास में क्या दिया है? 2xy पाई साइन वाई इक्वल टू 2 पाई।
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये u इंटू v जाएगा, u इंटू v में क्या आएगा बोलो 2x y की जगह पे dy बाय dx प्लस y x की जगह पे 1, ये आ गया, प्लस पाई कांस्टेंट है वैसे रहेगा, साइन का डेरिवेटिव्स cos y, ठीक है। अब y का डेरिवेटिव्स dy बाय dx, ये आ जाएगा, ये आ गया आपका चेन रूल, यानी sin y का डेरिवेटिव्स cos y आ गया, लेकिन ये y है, हम डिफरेंशिएट करेंगे इससे x है, तो dy बाय dx। अब ये 2 पाई है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स 0। अब हमको dy बाय dx का मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2x dy बाय dx, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2y प्लस पाई cos y dy बाय dx इक्वल टू 0। अब dy बाय dx कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा 2x प्लस पाई cos y dy बाय dx इक्वल टू क्या, ये 2y इधर लेके आओ माइनस 2y। अब यहाँ क्या आ जाएगा देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन, यहाँ आएगा 2x प्लस पाई cos y। समझ में आ गया, ये आ गया हमारा जनरल स्लोप। अब हमको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये होगा जो भी हमने डेरिवेटिव निकाला है उसको 1 और पाई बाय 2 पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू हमारा स्लोप, ये आ गया -2, y की जगह पर कितना दिख रहा है हमको पाई बाय 2 दिख रहा है, तो हम रख देंगे इनटू पाई बाय 2 y की जगह पे, फिर नीचे क्या आएगा 2, x की जगह पे कितना दिख रहा है 1 प्लस पाई इनटू cos ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। पाई बाय 2 बोले तो 90, cos 90 क्या हो गया 0 हो गया, तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो हमारे पास बचेगा ये 2 से 2 कट गया, बचा -5 ऊपर और नीचे क्या बचा 2, आंसर आ गया कितना -पाई बाय 2। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1। अब y माइनस y1, तो y माइनस y1 क्या आएगा पाई बाय 2, m माइनस पाई बाय 2, x माइनस x1 कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 2y माइनस 2y से मल्टीप्लाई कर तो पाई बनेगा माइनस पाई x प्लस पाई। अब ये इधर लेके आ जाओ पाई x प्लस 2y, क्या आएगा -2 पाई इक्वल टू 0, ये अपने पास आंसर हो गया। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। कितना आ जाएगा m1 इक्वल टू माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो यह माइनस हमारा हट जाएगा, पाई बाय 2 है तो क्या बन जाएगा 2 बाय पाई, ये m1 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, y माइनस y1 m1 x माइनस x1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम जो है वो आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कर लेना, सॉल्व कर लेना, कोई डाउट्स आता है तो मुझसे पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है
जो क्या दिया इधर पे, पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है। क्या दिया इधर पे, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा इधर पे, वो हम लोग देखते हैं इधर पे। तो पहले डेरिवेटिव्स निकालेंगे। सबसे पहली चीज से याद रखने का, पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामीटर की वैल्यू दिया रहता है, तो हमको यहाँ पे पॉइंट भी दिया नहीं रहता है कि जिसमें हम लोग एट द पॉइंट रखते हैं ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x1 y1, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। तो गिवन पॉइंट क्या होगा, सिंस गिवन पॉइंट इज क्या हो जाएगा, x की जगह पे जो थीटा है उसकी जगह π/6 रख दो, y की जगह पे जो थीटा है उसकी जगह पे π/6 रख दो। ठीक है, तो π/6 कितना हो गया, 30। तो sin 30 कितना होता है, sin 30 हो जाता है हमारा 1/2, और cos 30 कितना, ये डबल हो जाएगा तो cos 60। तो cos 60 भी क्या होता है, 1/2। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, therefore given point is 1/2 and 1/2। तो हमको जो सब्स्टिट्यूट करना है वो किस पे करना है, इस पे सब्स्टिट्यूट करके निकालना है। ठीक है, अब एक तो चीज हमने पॉइंट निकाली, क्योंकि हमको पॉइंट की जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि हमको x1 y1 चाहिए, तो x1 y1 के लिए हमको पॉइंट चाहिए, तो ये हमारा x1 y1 बनेगा अभी हमारे पास। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अच्छा अब सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक को हमको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, dx/d निकालेंगे, dy/d निकालेंगे, फिर dy/dx निकालेंगे। तो सेम वैसे ही जैसा पैरामेट्रिक इक्वेशन सॉल्व किए थे, dx/d, साइन का डेरिवेटिव्स cos थीटा, dy/d क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव्स माइनस साइन, तो आएगा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, अब एंगल कितना है, एंगल 2 थीटा है, तो एंगल 2 थीटा तो फिर चेयर रूल अप्लाई करेंगे, 2 थीटा का कितना आ जाएगा 2। तो ये फाइनली क्या हुआ, -2 sin 2 थीटा हो गया, -2 sin 2 थीटा। ठीक है, अब dy/dx क्या हो गया, dy/dx हो गया dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा -2 sin 2 थीटा, और ये हो गया अपना cos थीटा। अभी आपको ये मालूम है कि 2 sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, ये cos थीटा कैंसिल, क्या बचेगा इधर पे, -4 sin थीटा बचेगा। ये हमारा जनरल स्लोप आया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy/dx होगा एट थीटा इक्वल टू π/6, है ना। तो थीटा इक्वल टू π/6, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, m इक्वल टू -4 साइन, अब थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, π/6 रख देंगे। अब π/6 से कितना 30, तो साइन 30 कितना होता है हाफ, तो ये आ गया -4 इंटू हाफ यानी -2। तो हमारे पास स्लोप आ गया कितना, -2। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y - y1 इक्वल टू m x - x1। ठीक है, अब x1 y1 क्या है, ये हमारे पास हाफ ये वाला, हम रखेंगे y माइनस, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रख देंगे हाफ, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास -2, इसकी वैल्यू आई है हाफ। ये बात समझ में आ गई। अब क्या, क्रॉस इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर तो y माइनस हाफ को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y - 1 अपॉन 2, ये आएगा -2, ये आएगा 2x - 1 अपॉन 2, फिर 2 से 2 कैंसिल, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2y - 1 इक्वल टू, ये माइनस के साथ 2 जा रहा है, -4x + 2। ये आ गया फाइनल आंसर, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 4x इधर ले लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 4x + 2y - 3 = 0, 4x + 2y है ना -3 = 0। ये इक्वेशन ऑफ क्या बन गई हमारे पास, टेंजेंट बन गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट मिटा देते हैं,
स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाले थे हम लोग ने, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले थे हम लोग ने -2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 का 1/2 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 m1 x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ y माइनस y1 जो है हमारे पास में वो वही पॉइंट होगा जो हम लोग ने यूज किया था अभी, हाफ हाफ, यहाँ रखे थे ना हाफ हाफ, वही पॉइंट इधर आएगा हाफ, इधर कितना आ जाएगा हाफ, क्योंकि ये स्लोप इधर पे, ये कितना आएगा हाफ। अब क्या करते हैं, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से करें 4 से करें, क्योंकि यहाँ पे 2 to the 4 आएगा ना, 4 से, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, चलो 2y माइनस 1/2 आएगा, ये कितना आएगा 2x माइनस 1/2 आएगा, ये 2 to the 4 हो गया, तो ये 2 1 जा और 2 2 जा, अब ये 2 का जा इधर ले लो, 4y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 1, सो फाइनल आंसर सब उधर जाएगा, तो 2x माइनस 4y माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझा इतना? तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में भी सेम हम वही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमको क्या दिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सॉल्व करो। तो 5th और 7 ये आपको प्रैक्टिस करना है, डाउट्स रहेगा तो पूछो, फिर नेक्स्ट टाइम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।